जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 9th का साइंस पढ़ा रहा था, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, ठीक है, हमारे आसपास के पदार्थ। तो जिसके अंतर्गत मैंने आपको चीज़ें समझाया था कि पदार्थ क्या है, ठीक है, और पदार्थ की बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको समझा चुका था, ठीक है। इसका लगभग 2 वीडियो कंप्लीट करा चुका हूँ। उसके बाद मैंने पढ़ाया था दूसरे वीडियो में पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं ये समझाया था। और उसी के अंतर्गत मैंने आपको एक बताया था पदार्थ की ठोस अवस्था के बारे में। इस वीडियो में पदार्थ की द्रव अवस्था और पदार्थ की गैस अवस्था, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे जब ये जो पदार्थ है, इस पदार्थ की अवस्थाएं पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बचेगा आपका प्लाज्मा अवस्था और बोस-आइंस्टीन, ये एक वीडियो में पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं पदार्थ के जो द्रव अवस्था है किसे कहते हैं। देखिए, पहली बात, आपने द्रव देखा है ना। द्रव क्या है? द्रव को आप जिस बर्तन में रखोगे ना, देखना वो उसी बर्तन का रूप ले लेता है, ठीक है। अगर आप जमीन पे फेंकोगे तो जमीन की तरफ फैल जाएगा। अगर आप गिलास में लोगे तो गिलास की तरह वो शेप ले लेगा। अगर आप उसे बाल्टी में रखते हो तो बाल्टी की तरह शेप ले लेगा। अगर उसे आप कहीं भी किसी भी थाली वगैरह में रखते हो, कहीं भी अगर द्रव को रखते हो ना, द्रव का मतलब पानी हो गया, तेल हो गया, इन सब पदार्थों को किसी भी बर्तन में रखोगे वो उसी बर्तन का शेप ले लेता है। यानी एक तो समझ में आ गया कि द्रव का आकार फिक्स नहीं होता है ना। द्रव का आकार फिक्स नहीं होता है क्योंकि जिस बर्तन में रखो उसी बर्तन का शेप ले लेता है। बात समझ में आया? जैसे इंसान को लीजिए, इंसान कोई खूब मोटा हो, वो पानी पिएगा तो उसके शरीर के अनुसार वो पानी एडजस्ट हो जाएगा। कोई पतला है, वो पानी पिएगा तो उसके अनुसार वो एडजस्ट हो जाएगा। इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि जो द्रव होता है ना, द्रव का आकार फिक्स नहीं होता है। लेकिन अब समझिए, मान लीजिए कि मैं एक लीटर द्रव लिया हूँ, है ना। 1 लीटर द्रव एक लोटे के अंदर रखा हूँ और वही 1 लीटर द्रव किसी गिलास में रख दिया, तो आपने क्या देखा? 1 लीटर यहाँ भी है और 1 लीटर वहाँ भी है ना। यानी इसका आयतन सेम है, बस आकार चेंज हो जा रहा है ना। इसमें लोटे का आकार का है, उसमें गिलास के आकार का हो गया। यानी हम कह सकते हैं द्रव अवस्था का जो डिफिनीशन, कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका, है ना, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, वो क्या होती है? द्रव अवस्था होती है। बात समझ में आ गया? देखिए, लिखा हूं मैंने कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित, है ना, और आकार अनिश्चित होता है, वो पदार्थ की द्रव अवस्था कहलाती है। बात समझ में आ गया? जैसे पानी और तेल। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए अब हम लोग देखते हैं द्रव अवस्था के गुण, है ना। द्रव अवस्था के गुण, पहला गुण यही है, अणुओं की व्यवस्था, है ना। यानी जो द्रव है, द्रव के अंदर जो छोटे छोटे अणु है, यानी छोटे छोटे कण है, उनकी व्यवस्था कैसी है? तो देखिए, द्रव के जो अणु है ना, वो ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, है ना। ठोस में बहुत पास पास थे, है ना, इसमें क्या होंगे? दूर दूर होंगे। तो जो द्रव होता है, द्रव में जो अणु होते हैं ना, कण होते हैं, वो ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। यानी इनमें जो अणुओं की व्यवस्था होती है वो पास पास नहीं होती, थोड़ी दूर दूर होते हैं। समझ में आ गया? तो यह है अणुओं की व्यवस्था। यानी सिंपल सी बात, अगर एक शब्द में कहूं तो आप क्या लिखेंगे कॉपी पर, कि लिखिएगा कि द्रव में अणुओं की व्यवस्था ठोस की अपेक्षा थोड़ी ज्यादा दूरी पर होते हैं। लेकिन जब इनके बीच अगर तापमान बढ़ाया जाए, है ना, जब इनके बीच तापमान बढ़ाया जाए तो जो इनके अणु है और दूर चले जाते हैं, और जब तापमान को कम किया जाता है तो इनके अणु पास आ जाते हैं। यही होता है अणुओं की व्यवस्था। नेक्स्ट, आकार एवं आयतन। देखिए, जो द्रव है, द्रव के जो कण है ना, वो दूर दूर होते हैं ठोस की अपेक्षा। तो जब दूर दूर होते हैं तो इसका मतलब वो जिस बर्तन में रखोगे उसी बर्तन का आकार ले लेंगे। यानी जो द्रव होते हैं, इनके कण दूर दूर होने के कारण इन्हें जिस बर्तन में रखा जाए वो उस बर्तन का आकार ले लेते हैं, लेकिन इनका आयतन निश्चित होता है। अतः इसका आकार एवं आयतन के बारे में समझ में आ गया।
बात क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट है संपीड़ितता। संपीड़ितता का मतलब होता है दबा देना, कंप्रेस कर देना। देखिए द्रव है ना, द्रव के जब कण दूर दूर है तो आप इसे कंप्रेस करोगे तो थोड़ा सा पास आएंगे कि नहीं, जब ज्यादा दूर दूर है तो कंप्रेस करोगे थोड़ा सा पास आएंगे। यानी कह सकता हूं कि जो द्रव है ना, वो द्रव के अंदर कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीड़ितता होता है और बहुत कम होता है ना, होता है लेकिन बहुत कम होता है। बहुत कम का मतलब क्या है कि ठोस से ज्यादा होता है ना, ठोस से ज्यादा होता है। बात समझ में आ गया। तो द्रव के अंदर ये गुण क्या हो जाएगा संपीड़ितता में, कि द्रव के अंदर अणुओं के बीच की दूरी ज्यादा होती है, जिसके कारण इन्हें कंप्रेस करने पर यह इसमें संपीड़ितता होती है ना, कंप्रेस करने पर इसमें दबाव पड़ता है तो संपीड़ितता होती है। ये आप अपने लैंग्वेज में कॉपी पे नोट बनेगा। घनत्व, घनत्व क्या होता है कि घना घना है ना, कण इसके पास तो है नहीं तो घनत्व इसका कम होता है। यानी द्रव है ना, द्रव का जो घनत्व होता है ठोस की अपेक्षा कम होती है। क्यों? क्योंकि द्रव में कणों के बीच की दूरी अधिक होता है लेकिन ठोस में कणों के बीच की दूरी कम होता है, इसलिए द्रव का जो घनत्व होता है वो कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, तापमान का प्रभाव। यानी जब द्रव के अंदर तापमान बढ़ाया जाता है ना, तो द्रव के कणों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तथा तापमान जब कम किया जाता है तो द्रव के बीच की दूरी द्रव के कणों के बीच की दूरी कम होती जाती है, अतः यह तापमान का प्रभाव है। यानी जब आप द्रव को गर्म करोगे तो आप देखोगे वाष्प बन के उड़ने लगेगा, यानी कणों के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी है ना। जो द्रव है, द्रव के कणों के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी और बढ़ते 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 वाष्प में बदल जाएगा तो उड़ जाएगी। कम करोगे तो धीरे धीरे सॉलिड हो जाएगी है ना, यही चीज है। नेक्स्ट आता है गैस अवस्था। कौन सी अवस्था? गैस अवस्था। देखिए गैस, हमारे आसपास सभी चीजें गैस ही तो है, जिसका ना कोई आकार है ना ही कोई आयतन है, कोई फिक्स नहीं है कहाँ कितनी गैस है। ठीक है, तो समझ में आया। यानी कह सकता हूं कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है, वह पदार्थ की गैस अवस्था होती है। क्या होती है? पदार्थ की गैस अवस्था होती है, दोनों निश्चित नहीं होता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, ये जितनी भी गैसें हैं ना, सब क्या है? गैस अवस्था है। बात क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं कि गैस अवस्था के गुण। पहला यही अणुओं की व्यवस्था। अब देखिए इनके अणु क्या पास पास होंगे? बिल्कुल नहीं। जब आकार भी निश्चित नहीं है, आयतन भी निश्चित नहीं है, तो इसका मतलब कण दूर दूर है। तो मैं क्या कहूंगा कि गैस के अंदर जो उनके अणु होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, जिसके कारण इनकी अणुओं की व्यवस्था जो है कि बहुत दूर दूर होती है। यानी कणों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होता है और दूरी ज्यादा होने के कारण इनके अंदर बल नहीं लगता है, यानी अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, न के बराबर होता है। किसके बीच? गैस अवस्था के बीच। तो ये लिखेंगे अणुओं की व्यवस्था में। उसके बाद आकार एवं आयतन। तो क्या लिखेंगे कि गैस के अणुओं के बीच ज्यादा होने के अणुओं के बीच की दूरी ज्यादा होने के कारण इनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट संपीड़ितता। अब इनके कण बहुत दूर दूर है, तो बताइए आप दबा पाएंगे कि नहीं दबा? बिल्कुल दबा पाएंगे। देखिए ये मान लीजिए, देखिए दोनों हाथ है, दोनों हाथ के बीच में हवा है ना जी, हवा है ना, गैस है, दबा दिए। ठीक है, यानी इसको कंप्रेस कर सकते हैं। यानी क्या लिखेंगे कि द्रव के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, जिसके कारण हम इन्हें दबा सकते हैं, अतः ठोस और द्रव की अपेक्षा सबसे ज्यादा संपीड़ितता गैस अवस्था में होती है। बात क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, घनत्व। इसके कण बहुत दूर दूर है, इसका मतलब घनत्व सबसे कम है ना। तो लिखेंगे कि गैस अवस्था में अणुओं के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण इनमें घनत्व सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। गतिज ऊर्जा। गैस के अणुओं के बीच की दूरी ज्यादा होने के कारण इनमें गतिज ऊर्जा भी ज्यादा होती है ना। कहीं भी ये मोशन कर जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे जगह छोड़ के, है कि नहीं। गतिज ऊर्जा इनमें ज्यादा होती है। नेक्स्ट तापमान का प्रभाव। गैस के अणुओं के बीच की दूरी ज्यादा होने के कारण जब हम इनको गर्म करते हैं या इनमें ताप का प्रवाह करते हैं तो इनके बीच की दूरी और बढ़ती जाती है, अर्थात तापमान देने से गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है ना, और तापमान कम करने से गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। किसमें?
गैस में भी वही चीज़ें हैं जो बिल्कुल मैंने पीछे 2 में समझाया था। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी चीज़ें मैंने बताया ना, सब में पॉइंट टू पॉइंट नोट करके आप चीज़ों को नोट करिएगा और अपनी लैंग्वेज में नोट करिए। और बोर्ड एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अच्छे से करिए और अच्छे से कॉन्सेप्ट को देखिए, सीखिए और समझिए। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।